तो देखिए, हाल में ही इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्य करने को एग्री कर लिया है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि टू नेशन थ्योरी ही समस्या का सलूशन है। दूसरा, उन्होंने बोला है कि फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्य करना चाहिए, पूरे देश को और संस्थाओं को। तीसरा, उन्होंने बोला है कि फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्य करने के बाद फ़िलिस्तीन में एक सरकार का गठन होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर भारत की स्थिति समझते हैं। तो देखिए, भारत शुरू से टू नेशन थ्योरी को मानता है और फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान करने के लिए एग्री है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और डेवलपमेंट ये है कि इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने को एग्री कर लिया है। तो इस बात को लेकर इजराइल का क्या रिएक्शन है, अमेरिका का क्या रिएक्शन हो सकता है, भविष्य में इस डेवलपमेंट के क्या परिणाम आ सकते हैं, आइए पूरा विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, हाल में ही इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्य करने को एग्री कर लिया है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि टू नेशन थ्योरी ही समस्या का सलूशन है। तो देखिए, अभी हाल में ही जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज़ और जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उन्होंने कुछ बातों को प्रस्तुत किया है। और सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है, पहली बात तो उन्होंने ये बोली सभी ने, कि टू नेशन थ्योरी ही इस समस्या का सलूशन है। दूसरा, उन्होंने बोला है कि फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्य करना चाहिए, पूरे देश को और संस्थाओं को। तीसरा, उन्होंने बोला है कि फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्य करने के बाद फ़िलिस्तीन में एक सरकार का गठन होना चाहिए, लेकिन उस सरकार में हमास को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। चौथा, उन्होंने कहा है कि इजराइल जो अपने लोगों को फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में, वेस्ट बैंक में और गाजा में बसा रहा है, उसे रोकना चाहिए। और फिर पांचवी चीज़ उन्होंने बोली है कि जो गाजा में और वेस्ट बैंक में यानी फ़िलिस्तीन क्षेत्र में जो मानवीय मदद दी जा रही है, तो इजराइल को उसे देना चाहिए और उसे रोकना नहीं चाहिए। तो इन देशों के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, इनकी बात का जवाब देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये रिवार्डिंग टेरर विथ इनॉर्मस प्राइज, यानी ये तो एक तरह से आतंकवाद को पुरस्कृत करने जैसा हो गया। तो अब इससे क्या हो रहा है, अभी जैसे आपको पता है कि यूएनओ का सेशन शुरू होने वाला है, और चूंकि उसके जस्ट पहले ही इन देशों ने फ़िलिस्तीन को रिकग्नाइज़ करने की बात कही है, तो इससे अब इजराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा आने वाले समय में। और अभी यहाँ पर एक चीज़ और भी हम थोड़ा समझ लें कि फ़िलिस्तीन की स्थिति है क्या यूएनओ में। तो देखिए, फ़िलिस्तीन यूएनओ का सदस्य देश नहीं है, वो एक ऑब्जर्वर कंट्री है, पूर्ण सदस्य देश नहीं है। तो अब स्थिति क्या है कि यूएनओ के इस समय 193 देश हैं, और उन 193 देशों में से 147 देश इस बात को लेकर एग्री करते हैं कि फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देना चाहिए। तो हो सकता है आने वाले जो यूएनओ की जनरल असेंबली की मीटिंग होना है, उसमें इस तरह का कोई प्रस्ताव आए। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ समझना जरूरी है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इनमें से रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड तो तैयार हो जाएंगे फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने के लिए, टू नेशन थ्योरी के लिए, ऐसे किसी प्रस्ताव को एग्री करने के लिए। लेकिन अमेरिका, जो कि बहुत बड़ा सपोर्टर है इजराइल का, वो निश्चित तौर पर ऐसे किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर देगा। अब यहाँ पर भारत की स्थिति समझते हैं। तो देखिए, भारत शुरू से टू नेशन थ्योरी को मानता है और फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान करने के लिए एग्री है, भारत भी। अमेरिका की क्या कहना है? तो अमेरिका का कहना है कि अभी फ़िलहाल फ़िलिस्तीन की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे एक अलग देश के रूप में मान किया जाए, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है, दूसरा वहाँ होस्टेज प्रॉब्लम है। तो अमेरिका फ़िलहाल इसके लिए एग्री नहीं करेगा।
फ़िलिस्तीन निश्चित है, इस तरह की जो बातचीत अभी सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल असेंबली की मीटिंग से पहले हो रही है उसको लेकर खुश होगा, उसे भी लगेगा कि अब मानवीय मदद मिलेगी, तो ये उसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। फ़िलिस्तीन बिल्कुल तैयार नहीं होगा इसके लिए, और पूरी संभावना है कि ऐसी स्थिति को विश्व में जो फ़िलिस्तीन के प्रति जनमत बन रहा है उसे देखते हुए इजराइल और भी एग्रेसिव कार्रवाइयाँ शुरू कर दे गाजा में। वैसे भी वो गाजा की लगभग हाई राइज बिल्डिंग पूरी निपटा चुका है, 70-80% पूरा गाजा साफ़ कर चुका है। 60,000 से ज़्यादा लोग 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मार चुका है। तो वो निश्चित तौर पर अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ाएगा, और हो सकता है वेस्ट बैंक में भी वो अपने जो यहूदियों के सेटलमेंट हैं उसे बढ़ा दे। तो ये एक समस्या आने वाले समय में हो सकती है, और इन सब चीज़ों को लेके अब निश्चित तौर पर जो स्थितियां बन रही हैं उससे यूएनओ में सदस्य देशों को प्रस्ताव लाना चाहिए। अमेरिका और इजराइल के ऊपर भी प्रेशर डालना चाहिए कि उनको इस बात के लिए एग्री करना चाहिए जिससे जो फ़िलिस्तीन समस्या है उसका शांतिपूर्ण समाधान हो सके। धन्यवाद।